सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग सीख रहे होंगे कि हम लोग ट्रेडर बन के आते हैं मार्केट में। जब लॉसेस होते हैं तो इन्वेस्टर बन जाते हैं, और इन्वेस्टर बन के इंटर अगर हम लोग मार्केट में करते हैं और प्रॉफिट्स में हम लोग ट्रेडर बन जाते हैं। तो ये जो चीज़ होता है इसको मैनेज कैसे करना है और ये चीज़ क्यों होता है, इसका कारण क्या है, ठीक है, इसके ऊपर आज हम लोग पूरा बात करेंगे। और बड़ा पैसा ट्रेडिंग से बनेगा कि इन्वेस्टिंग से बनेगा, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी पहले आप लोग के मन में ये सवाल आता होगा कि आप लोग इंटर तो होते हो मार्केट में, ठीक है, लेकिन आप लोग को खुद नहीं पता होता कि आप लोग क्या करने आए हो मार्केट में। आप लोग को अपना टेरिटरी नहीं पता होता है, तो आप लोग कम्पीट नहीं कर पाते हो। आप डिफाइन नहीं कर पाते कि आप ट्रेडर हो कि इन्वेस्टर हो, ठीक है। आप एंट्री तो लेते हो ट्रेडर की तरह। आपने 5 स्टॉक्स चुने। आपको आपका था कि हाँ, मुझे 1 मंथ के अंदर इससे निकल जाना है, इतना इतना मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। आपने पूरा टेक्निकल सीखा, ये सीखा, 75 चीज, मूविंग एवरेज, फिमोनाची रिट्रेसमेंट, सब कुछ लगा लिया, ठीक है। उसके बाद एक टारगेट लिया, स्टॉप लॉस लिया, सब कर लिया। मान लीजिए 5 में से 3 स्टॉक चल गए, ठीक है। जो 3 स्टॉक चल गए उसमें तो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। एक ट्रेडर का काम होता है प्रॉफिट बुक करना। 2 स्टॉक नहीं चले, आपके स्टॉप लॉस के आसपास आ गए। अब उन 2 स्टॉक्स को आप काटोगे नहीं। आप 2 स्टॉक चल जाएंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि वहां पर हमारा माइंड क्या होता है, कंफर्मेशन बायस पे चल जाता है। अब कंफर्मेशन बायस क्या होता है, हमारा माइंड क्या करता है ना, लॉस उसको एक्सेप्ट करना अच्छा नहीं लगता। हमारे माइंड को लॉस समझ नहीं आता, ठीक है, बिकॉज हम लोग स्टॉक मार्केट में नए नए आए हैं। लॉस क्या होता है समझ नहीं आता, ठीक है, कभी फाइनेंशियल लॉस देखा नहीं, ठीक है। हम लोग को फाइनेंशियल लॉस सिर्फ इन टर्म्स ऑफ कि आपका पैसा चोरी हो गया, आपका आप कहीं जा रहे थे, आपका बटुआ चोरी हो गया। हम लोग को फाइनेंशियल लॉस का मतलब यही समझ में आता है, ठीक है। हम लोग का ये आदत नहीं है कि हम लोग एक्सेप्ट कर सके कि हाँ, हम लोगों ने गलत एनालाइज किया था मार्केट को, इसकी वजह से हम लोग को लॉस हुआ। तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते लिटरली अपने लॉस को। वहां पर हम लोग का कंफर्मेशन बायस स्टार्ट हो जाता है। अब वो होता क्या है, जैसे ही स्टॉक आपके स्टॉप लॉस के पास आता है, आपका माइंड स्टार्ट कर देता है बोलना कि यार कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। हो सकता है कुछ शॉर्ट टर्म उल्टा सीधा हो गया होगा, तूने एनालाइज सही किया था। इकोनॉमिक साइकिल खराब चल रहा है, मार्केट्स डाउन है, सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा जाएगा। आपका माइंड ऐसा ऐसा पॉजिटिव चीज सिर्फ कैच करता है, निगेटिव दिखाना ही बंद कर देता है कि कंपनी ऊपर से 5% या 10% नीचे आ चुकी है, तो अभी कुछ तो खराब हो रहा है ना कंपनी में, इसलिए नीचे आएगी। तो हमारा माइंड उस नेगेटिव डाटा को नहीं कैप्चर करता है, सिर्फ पॉजिटिव डाटा आपको दिखा रहा होता है। उसके वजह से वो जो 2 स्टॉक्स आपके बचे होते हैं, वो चल जाते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और बाय गॉड ग्रेस अगर आप ठीक हो तब तो ठीक है, वरना अगर किस्मत आपका खराब है तो फिर कंपनी अगर ऊपर से 10% गिर रही है इन एनी टाइम फ्रेम, तो कहीं ना कहीं कंपनी में कुछ उल्टा सीधा है, और फिर वो 20% भी गिरती है, 30% भी गिरती है, हम लोग उसको लॉन्ग टर्म में रखे हुए रहते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम लोग ये भूल जाते हैं कि सिर्फ वो कंपनी हमारा लॉन्ग टर्म नहीं है, वो हमारा टाइम भी लेके जा रही है, हमारा पैसा भी ब्लॉक की हुई है। अगर वहां से पैसा हम लोग काट के कहीं और लगाएं तो हो सकता है हम लोग का लॉस भी कवर हो जाए, हम लोग फिर और प्रॉफिट में भी आ जाए। लेकिन हम लोग का माइंड ऐसा सोच नहीं पाता है, बिकॉज हम लोग को आदत नहीं है ना मार्केट में काम करने का। हम लोग के बीच में इमोशन आ जाता है, ठीक है, हम लोग को लॉस बुक करना आता नहीं, ठीक है। फिर सेम उल्टा होता है एक इन्वेस्टर की तरह। वो इन्वेस्टर की तरह एंटर होता है मार्केट में, वो 10 कंपनी चुनता है, टॉप 10 कंपनी चुनता है निफ्टी 50 में से, या फिर कहीं और से निकालता है, फंडामेंटल पढ़ता है, सब कुछ पढ़ता है, पूरा बैलेंस शीट पढ़ा, पीएनएल देखा, कंपनी में डेट है कि नहीं है, इसका फ्री कैश फ्लो कितना है, अर्निंग पर शेयर कितना है, पूरा देख लिया। उसके बाद उसने 10 कंपनी में पैसा लगाया, ठीक है। उसके बाद जो कंपनीज चल गई, या मान लो 10 के 10 कंपनीज 5%, 10%, 5%, उसका ओवरऑल पोर्टफोलियो अगर 10% या 20, बहुत तो 50% अगर ऊपर आ गया ना उसका ओवरऑल पोर्टफोलियो, अगर 1 लाख रुपया लगाया उसमें 50,000 का रिटर्न आ रहा है, वो सारे स्टॉक्स बेच देता है। वहां पर वो ट्रेडर बन जाता है, बिकॉज उसने कभी देखा ही नहीं इतना प्रॉफिट, ठीक है, 1 लाख में 50,000 कभी देखा ही नहीं, ठीक है। तो हो सकता है बाद में वो 1 लाख ही 100 करोड़ बनने वाला हो, बट 50% मतलब लाइफ में कभी इमेजिन ही नहीं किया था, ठीक है। तो ये माइंडसेट जो हम लोग का है कि हम लोग एज ए इन्वेस्टर इंटर करते हैं, अगर प्रॉफिट होने लगता है तो ट्रेडर बन जाते हैं, ट्रेडर इंटर करते हैं, लॉस होने लगता है तो इन्वेस्टर बन जाते हैं। तो ये जो साइकिल होता है मार्केट में, इसको ठीक कैसे करना है, इसको ठीक करने का सर एक ही तरीका है, अपने इमोशंस पे काबू करो और डिफाइन करो कि आपका जो पैसा है, आपके पास अगर 1 लाख है, तो आप कितना पैसा ट्रेडिंग में लगाना चाहते हो, कितना पैसा इन्वेस्टिंग में लगाना चाहते हो। आपका जो बैरियर है वो कंफर्म नहीं है, ठीक है। आपके इमोशंस इसलिए हावी होते हैं क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप मार्केट में करने क्या आए, ठीक है। आपके इमोशंस आपके ऊपर इसलिए हावी हो रहे हैं अभी, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट यू हैव टू डू इन द मार्केट। आपको पता ही नहीं। आप 1 लाख को डिवाइड कर लो ना, आप ट्रेडिंग भी करो, इन्वेस्टमेंट, दोनों चीज करो। आई एम नॉट ए वेरी हार्ड कोर बिलीवर कि सिर्फ पैसा ट्रेडिंग से बनेगा या सिर्फ पैसा इन्वेस्टिंग से बनेगा। मेरे मतलब में कि 1 लाख से 1 करोड़ तक का जो सफर है वो ट्रेडिंग से पूरा होता है, लेकिन 1 करोड़ से 100 करोड़ तक का जो सफर है वो इन्वेस्टिंग से ही पूरा होगा। ट्रेडिंग में उतना पोजीशन मैनेज नहीं किया जा सकता, आपका माइंड नहीं कर पाएगा मैनेज, ठीक है। तो मेरे लिए ट्रेडिंग भी इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टिंग भी इंपॉर्टेंट है।
मेरे लिए है कि आपके पास जो भी कैपिटल आप डिवाइड कर लो, आपके ऊपर परसेंटेज है कि आपने इतना पैसा लगाना ट्रेडिंग में, इतना पैसा लगाना इन्वेस्टिंग में। जो पैसा ट्रेडिंग में लगता है उसमें आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग में है, इतने टाइम फ्रेम के लिए है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट है। अगर इस टाइम में मेरा टारगेट आया तो भी निकल जाएंगे, इस टाइम में मेरा स्टॉप लॉस आया तो भी निकल जाएंगे, और पूरे टाइम के बीच में कुछ भी नहीं आया, मार्केट बीच में ही घूम रही तो भी निकल जाएंगे, बिकॉज ट्रेडिंग कर रहे हैं ना। ट्रेडिंग में टाइमिंग का ही वैल्यू है। ट्रेडिंग में आपका पैसा, मतलब आप 10 दिन का ट्रेड लेते हो, फिर उसको काटते हो, फिर कुछ और लेते हो। ट्रेडिंग का मतलब यही होता है, बाई सेल बाई सेल बाई सेल आपको करते रहना है, ठीक है। आपको अपने कैपिटल पे कैपिटल को बढ़ाना है, ठीक है। आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं देखना होता है, कैपिटल मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है। वही अगर आप इन्वेस्टिंग में हो तो आपको 20% और 30% से मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आपका एक, मान लो आपने इन्वेस्टिंग में 1 लाख लगाया, वो 5 लाख भी बन गया तो आपको काटना नहीं है अपने माल को, बिकॉज वो इन्वेस्टिंग का पैसा है, ठीक है। फिर आप 100 करोड़ तक कैसे जाओगे, ठीक है। वो 1 लाख 100 करोड़ कैसे बनेगा अगर आप वेट नहीं करोगे। आप 5 लाख पे काट दोगे, आप बोलोगे हम तो 5 गुना कर लिया अपने पैसे को। 5 गुना करने थोड़ी आए हो इन्वेस्टिंग अगर कर रहे हो तो। आपको तो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए ना, जो कि एट द एंड इन्वेस्टिंग से ही बनेगा, बिकॉज ट्रेडिंग एक एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है। दोनों चीज को आप सेग्रीगेट करो अच्छे से। ट्रेडिंग सम हाउ एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है, आप लैपटॉप पे बैठते हो, आप ट्रेड लेते हो, आप एनालाइज करते हो, आप काम करते हो, उसका आपको पैसा मिलता है। लेकिन जो इन्वेस्टिंग है वहां से डिविडेंड इनकम आता है, जो स्टॉक में एप्रिसिएशन होता है वो मिलता है, स्टॉक्स बोनस होते हैं, स्प्लिट्स होते हैं, बहुत सारी चीजों का फायदा होता है। वो होता है पैसिव इनकम, जिसके लिए आप काम नहीं कर रहे हो, आपने सिर्फ पैसा लगा के छोड़ दिया है। तो डेफिनेटली आप जो रिच बनोगे वो पैसिव इनकम से ही बनोगे। एक्टिव इनकम तो यू आर समहाउ, आप जॉब पे ही हो एक तरह से। ट्रेडिंग भी एक तरह का जॉब है, आपने किया आपको पैसा मिला। लेकिन जो फाइनेंशियल फ्रीडम वाला जो लाइन है वो कब क्रॉस होगा, जब आप इन्वेस्टिंग में सही दिमाग लगाओगे और पेशेंटली बैठोगे, क्योंकि वहां पे डिविडेंड इनकम जो है वो आपको रिटायर करा सकता है अगर आपने सही से इन्वेस्ट किया। डिविडेंड का ही इतना पैसा आएगा कि फिर आपको कुछ करने का जरूरत नहीं। तो ये दोनों चीज को आप सेग्रीगेट कर दो, कि ये जो पैसा है ये इन्वेस्टिंग में लग रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है कि 5 गुना हो जाए चाहे 50 गुना हो जाए, ये लगा रहेगा, ठीक है। और ये जो पैसा है ये ट्रेडिंग का पैसा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी कितनी अच्छी है, इसका फ्यूचर में ग्रोथ क्या है नहीं है। अगर फ्यूचर में ग्रोथ है तो यहां से पैसा निकाल के इन्वेस्टिंग में डाल दो, इस कंपनी को इन्वेस्टिंग वाले सेक्टर में डाल दो। फिर अगर आपको लगता है इसका फ्यूचर में ग्रोथ है, ट्रेडिंग वाला पैसा काट दो उसमें से। आप डिवाइड कर लो अपने पैसे को, आपका माइंड फिर सही से सोच पाएगा। इसका सिंपल चीज है, आपका इमोशन तब आपके ऊपर हावी नहीं होगा जब आपके सारे जो टेरिटरीज है जहां पे आपको कम्पीट करना है वो आपके क्लियर होंगे, कि ये इन्वेस्टिंग का टेरिटरी है, यहाँ पे मुझे दिमाग नहीं लगाना है कितना प्रॉफिट हो जाए। ये ट्रेडिंग का टेरिटरी है, यहाँ पे अगर लॉस हो तो भी काटना है, प्रॉफिट हो तो भी काटना है। यहाँ पे टाइमिंग का वैल्यू है, यहाँ पर पेशेंस का वैल्यू है। यहाँ पे आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप इन्वेस्ट ट्रेडिंग कर रहे हो यहाँ पे 10 दिन 20 दिन, बहुत तो 1 महीना, इससे ज्यादा आप वेट नहीं कर सकते हो। लेकिन जो इन्वेस्टिंग है यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, 10 साल 20 साल लगाना पड़ेगा। हम लोग कहानी सुनते हैं कि आज से 10 साल 20 साल पहले आपने रिलायंस में 10 रुपए लगाया होता तो आप आज अरबपति होते, करोड़पति होते। विप्रो में 100 रुपए लगाया होता तो आज 7 करोड़ बन जाता। एक सिंपल चीज मैं आप लोग से पूछता हूँ, 100 रुपीज में खरीद के 7 करोड़ तक का सफर देखा जा सकता है क्या? अरे अगर 100 का वो 1000 हो जाएगा ना, दिमाग खराब हो जाएगा हम लोग का, कि अरे अरे 10 गुना हो गया पैसा। देख ही नहीं सकता कोई। क्यों नहीं देख पाता है? बिकॉज उसको पता नहीं है कि वो जो पैसा है वो इन्वेस्टर का पैसा है, इन्वेस्टिंग में लगा हुआ है, उसको ट्रेडिंग की तरह ट्रीट नहीं करना है। डिवाइड करो, अगर डिवाइड नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और कभी भी ये हार्डकोर इन्वेस्टर या हार्डकोर ट्रेडर बनने मत आओ। मार्केट में दोनों चीज करो, ट्रेडिंग भी करो इन्वेस्टिंग भी करो, ताकि अंदर से कभी ये आए नहीं कि यार ट्रेडर लोग ज्यादा कमा रहा है, इन्वेस्टर लोग ज्यादा कमा रहा है। आधा आधा कर लो, आधा इन्वेस्टिंग आधा ट्रेडिंग। ट्रेडर हम लोग ट्रेडर भी हैं इन्वेस्टर भी हैं। फिर 1-2 साल में आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आप किस चीज पे शूट करते हो। आपको एक तरफ से अपने आप आप हटने लगोगे कि यार इसमें मजा नहीं आ रहा है, आप फिर पूरा शिफ्ट हो जाना। अभी जो है ये ट्रेडर टू इन्वेस्टर, इन्वेस्टर टू ट्रेडर वाला जो सफर है ये तभी खत्म होगा जब आपके जो बैरियर्स होंगे वो अलग अलग हो चुके होंगे। आपको पता होगा कि ये जो पैसा है इन्वेस्टिंग का पैसा है, ये जो पैसा है वो ट्रेडिंग का पैसा है, ठीक। तो ये तो हो गया आज का वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग सीखें कि हम लोग अपने ये जो कंफर्मेशन बायस होते हैं, जो हमारे हमारे को मतलब ना मार्केट में फ्रीज कर देते हैं। जब लॉसेस होते हैं तो फ्रीज कर देते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं तो भी फ्रीज कर देते हैं। बिकॉज जब प्रॉफिट्स होते हैं तो हम लोग को लगता है यार ट्रेडिंग ठीक है यार, 5% 10% लेके निकलो, फिर दूसरा में पैसा लगाओ, 5% 10% लेके निकलो। लेकिन एक बात बताओ, अगर 5% 10% लेके निकलने लगोगे, वो सीआर तक कैसे पहुंचोगे? जो 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ आज जो आप एग्जांपल देखते हो, झुंझुनवाला सर हो गए या रमेश दमानी सर हो गए जो डीमार्ट के ओनर है, विजय केडिया सर हो गए जो 2 लाख 3 लाख 5 लाख से शुरू किए थे, आज 600 करोड़ पे बैठे हुए। ट्रेडिंग से कर पाते क्या? अगर आप 5-5% का भी कंपाउंडिंग लगा दो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें लॉसेस भी तो होंगे, ड्रॉडाउन भी तो होंगे, आपका साइकोलॉजी भी तो मैटर करेगा, बहुत सारा चीज है ना।
तो आप पहले तो अलग करो। अभी एक छोटा सा लास्ट में इन्फॉर्मेशन मेरे को देना है कि हम लोग अपने चैनल पे फंडामेंटल एनालिसिस का भी एक पूरा सीरीज ला रहे हैं कि जो अच्छे अच्छे कंपनीज होते हैं उनको फंडामेंटली कैसे एनालाइज करना है। टेक्निकल तो हम लोग को आता है, टेक्निकल के लिए हम लोग के चैनल पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है, टेक्निकली कैसे एनालाइज किया जाता है, स्ट्रैटेजीज भी डाला हुआ है, आप उस पर ट्रेड ले सकते हो। बट जब कंपनी का फंडामेंटल, जब हम लोग इन्वेस्टिंग में आते हैं, वहाँ फंडामेंटल का रोल बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपको फंडामेंटली बैलेंस शीट पढ़ने आना चाहिए, आपको पीएनएल स्टेटमेंट देखने आना चाहिए, कंपनी पर डेट है कि नहीं, ईपीएस क्या है उसका, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है उसका, ये सब जो छोटे छोटे डाटाज हैं, जो मैथ्स हैं, ये आपको करने आने चाहिए। तभी आप जो अच्छे कंपनीज है सही टाइम पे और सही रेट पे आप पकड़ पाओगे। तो हम लोग उसका एक पूरा सीरीज ला रहे हैं कि फंडामेंटली बैलेंस शीट कैसे पढ़ा जाता है, ईपीएस या फिर अर्निंग पर शेयर हो गया या फिर पी रेशियो हो गया, ये सब छोटे छोटे जो टर्म्स है, इनका कैलकुलेशन क्या है, इनका मतलब क्या है, इनसे हम लोग मार्केट में क्या बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आने वाले टाइम में आपको ये सीरीज देखने को मिलेगा। तो आप अगर चाहते हो कि आपको ये सब वैल्यूबल कंटेंट मिलता रहे तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज कमेंट करके बताना। एंड एनी सजेशन जो आप इस चैनल को देना चाहोगे तो मोस्ट वेलकम। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।